जय भोले की जय ताड़केश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि सुमन्या। दोस्तों मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गढ़वाली बुल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों स्नान वगैरह हो गया है, हनुमंत भी आज नहा गए हैं और आज मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा। तो आधा तो ख़त्म हो गया है, मैं दिखाना पहले आपको भूल गई। भाई ने और हनु ने नाश्ता कर लिया है, थोड़ा सा मैं बचा है मेरे लिए। और साथ में इसके साथ मूंगफली और नमकीन भी मैंने डाला है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है मूंगफली और नमकीन। और एक गिलास छाछ के साथ हम ये मेरे पैरों मार दिया इसने, तो छाछ के साथ हम इसको खाएंगे, चाय के साथ छाछ के साथ। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। तो ये पोहा है, इसमें थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाली है और साथ में मैं डालने वाली हूँ इसमें नमकीन। और नमकीन है आलू भुजिया नमकीन। दोस्तों मैंने अभी दिखाया था ना आपको कि हनुमान नहा धो के बिल्कुल बैठ गया है, मतलब नहा धो के हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद ये क्या कर रहा है आपको मैं दिखाती हूँ। देखो मतलब ऐसे ऐसे हरकतें करता है ना, ये देख देख के हंसी आती है। तो देखो आप भी इंजॉय करो। ये देखिए मेरे बेटे को नहा धोकर आज ब्रश करने का याद आ गया है और ये कैसे ब्रश कर रहा है देखिए। तो दोस्तों अभी दोपहर का खाना बनके तैयार हो गया है और आज खाने में मैंने बनाया है चने का फाड़। और इसमें देखिए हरा धनिया मैंने कितना सारा डाला क्योंकि धनिया की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सलाद, नींबू और खाना तैयार है और बस परोसते हैं अब खाने को। ये मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में खाना। तो मैं ज़रूर जब भी मुझे मौका मिलता है तो ज़रूर बना लेती हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्वामी जी घर पे नहीं है आजकल, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो वो गए हुए हैं कोटद्वार, और वहाँ जिनके यहाँ वो गए हुए हैं काम पे तो पूजा के लिए गए हुए हैं। और वहाँ पर लोगों ने उनका इतना अच्छे से सबने, मतलब एक तरीके से परिवार के सदस्य ही हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। और स्वागत का तो उस टाइम पे तो उन्होंने वीडियो, क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो इस वजह से वो वीडियो शेयर नहीं कर पाए। लेकिन अब जब वहाँ से विदा हुए तो उन्होंने वो वीडियो मेरे साथ शेयर करी और मुझे लगा आप सबके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि कितना, मतलब किसी को अपने दिल से मानो तो कितना प्रेम मिलता है, कितना अच्छा उन्होंने वेलकम किया। और जाते टाइम भी उनकी विदाई बहुत अच्छे से करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए कि मतलब अच्छा लगता है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे मैं आप लोगों से कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। आप बस वीडियो देखिए वीडियो। जय हो, हमेशा बना रहे गुरु, बन गुरु के लिए एक वो गाते हैं, बन गुरु का मान करा
चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब पर ध्यान दो जरा, घूमो फिरो है ना, खाने पीने का ध्यान। बाकी बाकी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तू नंबर बहुत सेवा कर, बहुत बढ़िया। हम तो तुम्हारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा, ये प्रारब्ध है, सब प्रारब्ध है। चलो 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 ठीक है, ओके ठीक ठीक चल ले फूफू। दोस्तों गर्मी आने लग गई है ना, अब जैसे सर्दियों में हमें गर्म जुराबे चप्पलें पहनने की ज़रूरत पड़ती है, तो अब वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या है कि मेरे जो चप्पलें हैं ये सर्दियों की हैं और बहुत प्यारी, मेरे को इसी बार मैं लेके आई थी, पिछली बार की ख़राब हो गई थी, तो अब मैंने इनको धो धा के रख दिया है। अब मैं इनको बंद करके रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों में तो इतने मोटे गर्म चप्पलें नहीं पहनी जाएंगी। ये केवल सर्दियों के काम आते हैं, क्योंकि टाइल्स ठंडी होती है ना, फर्श ठंडा होता है, और बार बार जुराबे पहनो फिर वो गीली हो जाती हैं, तो उससे अच्छा ये स्लीपर ठीक रहती है। तो ये स्लीपर मैं लेके आई थी और आज मैंने धो धा के इनको सुखा दिया है, तो इनको बंद करके रख देंगे। और अब धीरे धीरे क्या करना है, जो भी गर्म कपड़े हैं, जो ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा मोटे कपड़े हैं, उनको मुझे बंद करके रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। पर पता क्या होता है, कम से कम मई तक तो ये काम चलता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मार्च वैसे तो गर्मी अभी से दो तीन दिन से ना इतनी गर्मी हो गई कि कंबल लेने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हम मतलब मोटा कंबल हटा, बिल्कुल पतला वाला कंबल ले रहे हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। आप देखो धूप, देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, कितनी तेज़ धूप हो रही है। इस धूप के लिए हम सर्दियों में तरसते थे, और ये धूप अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि बेचारे जो वहाँ पर सोलर एनर्जी उसके लिए बिजली का काम कर रहे हैं, छत में जो कोई लगा रहे हैं, प्लेट्स लग रही हैं, उसमें मज़दूरों को बेचारों को कितनी गर्मी लग रही होगी। हम तो घर के अंदर हैं तब इतनी गर्मी लग रही है, गर्म वगैरह। हालांकि मैं अभी ये मोटा वाला पहन रही हूँ, क्योंकि एकदम से सर्दियों के कपड़े भी बंद नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पहन, मतलब हल्के हल्के कपड़े पहनो, उसके बाद स्वेटर वगैरह बंद होती हैं। तो अब मैं सर्दियों के कपड़े, कंबल वगैरह सब धो धा के रखने वाली हूँ धीरे धीरे करके। ये देखो दोस्तों, हनुमंत ना सो उठ के पपीता खा रहा है। इधर चाय बन रही है। हनुमंत को मैंने पपीता काट के देखा, हनुमंत अभी उठा है ना सो के, इसलिए मैंने उसे पपीता काट के दिया। हाथ मुँह धुलाए, उसे भूख लग गई थी। तो आजकल क्या हो रहा है कि हनुमंत का पेट में ना थोड़ा सा कब्ज हो रहा है, मतलब पेट सूख रहा है, तो इस वजह से वो ढंग से फ्रेश नहीं हो पा रहा। तो मैं उसके लिए पपीता लेके आई और उसको मैंने पपीता खाने के लिए दिया है, आराम से बैठ के पपीता खा रहा है। ये देखो आ गया पपीता खा के। क्या कर रहा है, क्या कूट रहे हो ना, क्या कूट रहे हो आप हैं, क्या कूट रहे हो? चाय बन रही है बेटा, उस पर हाथ नहीं लगाना, चाय बन रही है। खा लिया आपने पूरा? हाँ, मैंने अदरक कूटा तो ये भी अदरक कूटेगा। दोस्तों रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ,
और आज खाने में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, मशरूम, गाजर, मटर, आलू वगैरह। पर इसमें आज गोभी नहीं है, बस बाकी तो सब चीज़ है, गोभी नहीं है। पर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना लेंगे और फटाफट से खाना बनाते हैं। हनुमान अभी खेल रहा है, गाने सुन रहा है, तो मैं तब तक खाना बना के साइड हो जाती हूँ। दोस्तों, बच्चों को अकेले संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये केवल एक माँ को ही पता होता है। हमारी माँ ने भी हमें पता नहीं कैसे दोनों भाई बहन को संभाला, और अभी मैं जब हनुमंत को अकेले संभाल रही हूँ तो मुझे भी पता है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। और बड़ी मुश्किल से हनुमंत को सुलाती हूँ, सोता नहीं है देखो। और जब सोता है तो टच वुड नज़र न लगे, कितना क्यूट लगता है। इसकी ये आदत है कि ये ना बचपन से ही अपने एक हाथ अपने गाल पे इस तरीके से लगा के सोता है, और सोते हुए कितना प्यारा लगता है। ये जल्दी से सोता नहीं है। जब तक लाइट बंद नहीं होगी, जब तक लाइट जलती रहेगी ये सोएगा नहीं। लाइट बंद होगी तभी ये सोएगा। और जब से हनुमंत हुआ है, जैसे होता है ना, पहले बोलते हैं लोग कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो घर में चाहे छोटी सी लाइट जलाओ पर जला के रखनी चाहिए, बच्चा डरता वगैरह। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने हमेशा लाइट बंद करके ही सोई हूँ। और हनुमंत को भी वही आदत है, क्योंकि लाइट जब बंद रहती है ना तो बच्चा अच्छे से नींद पूरी कर पाता है। रोशनी में बच्चा बार बार रात को उठता है, जिसकी वजह से माँ को भी दिक्कत होती है। तो मैंने कभी लाइट नहीं जलाई, और यही कारण रहा कि हनुमंत पहले दिन से ही, जब से हुआ है तब से रात को बहुत अच्छे से सोता है। केवल जब उसको भूख लगती है ना तो वो हल्का सा रोता है, मैं तुरंत उसको दूध बना के पिला देती हूँ, दूध दे देती, तो वो सो जाता था। कभी भी हनुमंत ने रात को मुझे परेशान नहीं किया। और दिन भर रोशनी रहती थी, दिन भर उठता खेलता था। और रात को आराम से, क्योंकि रात को नींद बहुत ज़रूरी होती है, माँ की भी बच्चे की भी। तो ये चीज़ मैंने फॉलो करी। हाँ, जैसे रात को उठना होता था, हन्नू का डायपर चेंज करना होता था, या हन्नू के कपड़े या दूध वगैरह कुछ भी दिक्कत हुई, तब मैं छोटी जो लाइट रहती है वो जलाती थी। अदरवाइज़ मैं अंधेरा ही रखती थी रात में, कभी उजाला नहीं रखती थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल रात में दिक्कत नहीं होती थी बच्चे के साथ। और आगे भी ऐसे ही करती हूँ मैं हमेशा से। तो लाइट बंद होने के बाद हनुमंत अपने आप सो जाता है, लेकिन लाइट जल रही है तब आप कोई भी नहीं सुला सकता। तो अभी ये सो गया है, और बस कल परसों में हम स्वामी जी भी आ जाएंगे, और फिर बस मैं कुछ दिन रिलैक्स करूँगी। और जल्दी ही शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि 15 तारीख को शिवरात्रि है, और 17 तारीख को ग्रहण है। 17 तारीख को ग्रहण है, उसके बारे में बताती हूँ। 17 तारीख को दोपहर 3:26 से ग्रहण है। शाम को 7:46 तक ग्रहण रहेगा, पर उसका सूतक भारत में नहीं माना जाएगा। भारत में ये नहीं माना जाएगा ग्रहण। तो अगर आप इसके नियम कानून को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है ना। पर जैसे किसी को जानना हो कि ग्रहण का समय क्या है, तो ग्रहण का समय है 3:26 से लेकर शाम के 7:46 तक। इस समय में मतलब अगर आप ग्रहण शुरू होने से पहले, सूतक लगने से पहले, आप अपने घर में तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं घर के खाने में, पानी में, आप हर जगह अपने भोजन में, बने हुए भोजन में रख लीजिए, है ना। और इस टाइम पे खाना पीना नहीं खाते हैं लोग, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं। तो जो भी आप नियम कानून अगर फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते उनके लिए ज़बरदस्ती नहीं है। कहते हैं इस टाइम पे घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो घर से बाहर ऑलरेडी हैं, जो घर में काम ऑफिस गए हुए, तो वो तो इस समय अगर छुट्टी होगी तो कहाँ जाएंगे, ग्रहण ख़त्म होने का वेट तो नहीं करेंगे ना। तो उनके लिए अच्छी बात है कि भारत में ये ग्रहण नहीं माना जाएगा, और आप लोग आराम से अपना जो भी कार्य है कर सकते हैं। और अगर आपके मन में वहम है किसी चीज़ को, तो आप तुलसी के पत्ते अपने खाने पीने की चीज़ों में डाल के, और उस टाइम पे कपाट बंद कर दीजिए मंदिर की, और बाद में गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके आप अपना कार्य दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये था ग्रहण की सूचना। और 15 तारीख को है शिवरात्रि।
सॉरी, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।